वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज के कितने प्रकार होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज का पहला टाइप्स, वो है एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज देखिए, हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा और जो तरीका आप लोग जानते जरूर होंगे और आपको लगेगा तो इसमें क्या फिगर बनाने की जरूरत है, लेकिन फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अगर बनाएंगे तो नंबर सीरीज बहुत ही आसान होगा। अगर फिगर नहीं बनाते तो हमारा पढ़ाना और आपको वीडियो देखना व्यर्थ है। इसलिए जैसे मैं बताऊंगा आपको उसी प्रकार रूल को फॉलो करना है। और एडिशन सीरीज में हम लोग चलते हैं। ये हमारा एडिशन सीरीज, पहला है हमारा, सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4। ये भी हमारा सीरीज है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग कैसे सीखेंगे। यहां से मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं और ब्लू और ब्लैक यूज कर रहा हूं, आपको ब्लू और रेड यूज करना है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 2, देखिए कितना बढ़ोतरी हो रहा है। 1 से लेकर 2 तक कितनी बढ़ोतरी हो रही है, +1 की। तो जितना बढ़ोतरी हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 से 3 कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 1 की, तो यहाँ +1। यहाँ 3 से लेकर 4 कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का। 4 से 5 कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का। तो अब ये समझिए कि ये बहुत ही सिंपल है। एक भिखमंगे भी, अगर आप सोचिए कि ये पहला घर जाता है उसको 1 रुपये मिलता है, अगला घर जाता है उसको 2 रुपये मिलता है, अगला घर जाता है 3 रुपये मिलता है। फिर उसको वो भिखमंगा बिना पढ़ा लिखा, मैं भिखमंगे का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो एकदम सबसे आप उसको नीचे समझते हैं। और वो क्या होता है कि भीख मांगते हैं और उसको मैथमेटिक्स नहीं आता, फिर भी वो रीजनिंग उतना जरूर आता है। देखिए कैसे, पहले घर में उसे 1 रुपये मिला, दूसरा घर में 2 रुपये मिला, तीसरा घर में 3 रुपये मिला, चौथा घर में 4 रुपये मिला, पांचवा घर में 5 रुपये मिला। अब वो देखेगा कि मेरा प्रत्येक घर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक घर से दूसरा से तीसरा, तो कितनी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए 1 की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी, 1 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। यानी अगर वो सोचेगा कि मैं अगर अगला घर जाऊं तो कितना मिलेगा, यहाँ भी +1, 5 और 1 6। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार आप दूसरा नंबर लीजिए, 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या होगा, सोचने का तरीका देखिए। पहला से दूसरा कितना बढ़ोतरी हुआ, +2 की, तो जितना बढ़ोतरी हुआ यहाँ लिख दीजिए। फिर 4 से बढ़ोतरी कितना हुआ, 6 में 2 की, तो यहाँ +2 लिख देंगे। फिर 6 से 8 कितना बढ़ोतरी हुआ, +2 की। देखिए तो जितना बढ़ोतरी हो रहा +2 +2 +2, अगला क्या होगा, ये भी हमारा +2 होगा। क्लियर है। देखिए 10। अब इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे तो तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर में मान लीजिए 1 है, पहला घर में 1 रुपये मिला, दूसरा घर में उसको 2 रुपये मिलता है, वेरी गुड। तीसरा घर में उसको 4 रुपये मिल जाता है, वेरी गुड। और उसके बाद जो अगला घर जाता है उसको 7 रुपये मिलता है। फिर उसके बाद अगला घर में कितना मिलेगा, जब सोचिए, सीरीज है। सीरीज का मतलब होता है कि जहां जैसे पहले आ रहा था और वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार आ रहा था उसी प्रकार हम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए पहला घर में 1, फिर 2, फिर 4, ये कैसे बढ़ोतरी हो रहा है, जरा इसको देखिए। बहुत ही आसान है, ये फिगर बनाने से इतना आसान हो जाएगा काम आपका, सोच भी नहीं सकते हैं। 1 से 2 कितना बढ़ोतरी हुआ, 1 का। 1 से 2 तक कितने के अंतर है, 1 का। 2 से 4 कितना का अंतर है, +2 का। +2 मतलब 2 + 2 4। 4 में कितना जोड़ेंगे, 7 आएगा, 3 जोड़ेंगे 7 आएगा।
अब देखिए हमें अंदाजा लगा पाना फिगर का यूज कितना है। देखिए यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, तो यहाँ कितना होगा, सिंपल समझ जाइए 4। तो +1 +2 +3 +4 अगला क्या होगा +5 +6। इसी प्रकार यहाँ कितना आ जाएगा 7 4 11। क्लियर। इसके बाद जरा देखिएगा इसके बाद कितना होगा, कितना बढ़ोतरी होगा, 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा 4 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, तो 11 5 16। इसी प्रकार यह सीरीज बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को। तो चलते हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल हमारा जरा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए एक बार आप लोग बनाइए। 1 है, 2 है, 2 के बाद 5 है, फिर 10 है और 17 है, कितना होगा जरा देखते हैं कैसे बनाइए। कितना बढ़ोतरी हुआ +1 का, यहाँ कितना बढ़ोतरी हुआ +3 का, फिर कितना बढ़ोतरी हुआ +5 का, 5 के बाद कितना बढ़ोतरी हुआ 7 का। तो आप जरा देखिए, आप जरा दिमाग लगाइए, यहाँ +1 है, +3 है, +5 है, +7 है, देख रहे हैं विषम संख्या है, 1 3 5 7, अगला कितना बढ़ेगा, सिंपल सा समझ जाइए 9 बढ़ेगा, तो 17 9 कितना हो गया 26। क्लियर है। अब इसके बाद अगर यही सीरीज अगर आगे बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 1 3 5 7 9, तो अगला कितना हो जाएगा 11, तो 26 में 11 जोड़िए कितना आएगा 37। ये इसी प्रकार हमारा सीरीज बढ़ेगा, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4, तो क्वेश्चन मार्क। पॉइंट में क्या होगा, सिंपल हमारा तरीका वही होगा डायग्राम बनाने का। यहां से यहां कितना बढ़ेगा +0.1 का, सॉरी 0.1, यहां कितना बढ़ा 0.2, सॉरी 0.1, यहां भी कितना बढ़ेगा 1 पॉइंट। देखिए पॉइंट क्या है ना कि पॉइंट। अब यहां पे जरा गौर देखिए 0.1 अगर इसमें बढ़ाएं 1.3 में कितना आएगा 1.4, तो पॉइंट इसके सामने होगा, पॉइंट के जस्ट पहले क्या होता है 0। उसी प्रकार हम देखेंगे यहां पर भी, तो यहां पे भी क्या हो रहा है 0.1, तो यहां भी 0.1 अगला क्या होगा हमारा 0.1, तो 0.1 + 1.4 कितना आएगा 1.5। बताइए कितना आसान है या नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इतना आसानी से सवाल बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब डायग्राम हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5 क्वेश्चन मार्क। ये कैसे बनेगा, आपको पूरा नहीं लेके चलना है, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 से 2 कितना बढ़ा 1, 2 से 3 कितना बढ़ा 1, 3 से क्या हो जाएगा 4, 4 से क्या हो जाएगा 5, 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 के बाद 7। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, क्लियरली समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए कितना आसान है। एक इसमें क्या हो रहा है बढ़ोतरी कितना हो रहा है हमारा +1 का। तो अभी क्या है ना कि अब शुरुआत में आपको आदत लगेगा, मतलब थोड़ा सा लगेगा कि कैसे बनाऊं इतना डायग्राम, तो बहुत आसान है मैं बना लूंगा, नहीं, हैबिट, आपको हैबिट आदतें अच्छी करनी, आदतें अच्छी होगी तभी बन पाएगी। देखिए अभी वही मैंने डायग्राम बना रहा था, देखिए अभी कितना आसान हो गया। यही आपको आदत आपको रीजनिंग में बनाने बहुत आसान करेगा।
हमेशा माइंड में कैलकुलेट करने बजाय पेन से ड्रॉ कीजिए, तुरंत तुरंत होगा। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का जरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 90, 100, 120, 150, क्वेश्चन मार्क 240। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सोचिए जरा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कैसा भी है सिंपल सा आपको डायग्राम पकड़ना है। 90 से कितना बड़ा है? इसमें 10, इसमें कितना बड़ा? 20, इसमें कितना बड़ा? 30, 120 प्लस 30 150। अब देखिए 10, 20, 30 यहाँ कितना हो जाएगा? सिंपल समझ जाइए हम 40 ही होगा, क्योंकि 10, 20, 30 जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी प्रकार का आपको आगे बढ़ाना। 50 प्लस 40 कितना हुआ? 190। अब जब चेक करेंगे ये हमारा सही है या नहीं है, तो 40 के बाद कितना बढ़ेगा? 10, 20, 30, 40, 50। तो 190 में 50 छोड़िए, क्या 240 आ रहा है? यानी आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल जरा देखते हैं। 5, 8, 14, 23 क्वेश्चन मार्क, 5, 8, 14, 23 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? +3 +6 +9। अब देखिए क्वेश्चन फिगर देखिए, 3, 6, 9 कितना हो जाएगा अभी? 6, 3, 6, 9, यानी 3 का मल्टीपल बढ़ रहा है, तो 9 + 3 कितना होगा? 12। तो 23 + 12 कितना होगा? 3 और 2 5, 2 और 1 3, 35 आपका आंसर। बहुत ही आसान है। क्या आसान है या नहीं है? एंजॉय करते होंगे आप। यहाँ भी देखिए एक और स्टेप में आगे बताता हूँ। तो 3, 6, 9, 12, इसके बाद कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 3 का मल्टीपल बढ़ रहा है। 35 + 15 5, 5, 10 का 0, बाकी 1, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 8, 14, 23, 35, 50. This will be the perfect series, and this is the actual way you have to practice, and in this way only you can make further question solutions. Next question, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा, 33, 37, 45, 57 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या होगा? सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। फिगर बनाइए, 33 + 4 37, 37 प्लस कितना 45 आगे बढ़ेगा तो 7, 8, 15, यानी 4, 8, उसके बाद देखिए 12। क्या हो रहा है? 4 का मल्टीपल बढ़ रहा है, 4, 8, 12, तो अगला क्या हो जाएगा? 16। तो 57 + 16 7 + 6 कितना हुआ? 13, बैलेंस 1, 5 और 1 6, 6, 7। ये आपका आंसर। क्या आसान है या नहीं है? बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला सवाल मैं देखता हूं, नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन है 91, 98, 112, 133 क्वेश्चन मार्क। आप इसको बनाइए, आप बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान है, जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार है। 91 + 7 98। बताइए इसमें कितना बढ़ रहा है? 14 बढ़ रहा है, बिल्कुल। इसमें देखिए 7, 14, उसके बाद उम्मीद है कि 21 बढ़ना चाहिए। देखिए बढ़ रहा है कि 2 और 1 3, 1, 2, 3, 1। क्लियर है? 7 का मल्टीपल बढ़ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा? +28 बढ़ाकर जो आंसर आएगा आंसर लिख दीजिए। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को आपको घर में प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद करते हैं अगर आपको जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 25 तक है, ये आपका होमवर्क है। और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन है, मिक्स टाइप का है, और सारे एडिशन सीरीज है। याद रखिएगा, एडिशन सीरीज, इसमें कुछ भी दूसरा आपको अप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करना, स्क्वायर अप्लाई नहीं करना, कुछ भी अप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एडिशन सीरीज है। और एडिशन की सीरीज के तहत आपको प्रैक्टिस सेट मैंने दिया हूं, ताकि आप प्रैक्टिस करें। जो मैंने बताया फार्मूला, उसी फार्मूला में ये बनेगा, सिर्फ आपको डायग्राम पे ध्यान रखना है। और इसमें से ये क्वेश्चन आपका
जैसे एक बार क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को हो सकता है कि आपको कहीं डाउट होगा क्या लिखा हुआ, तो आप पहले जान लीजिए। 1 2 4 8 16 क्वेश्चन मार्क, 3 6 12 21 क्वेश्चन मार्क, 2 2 4 8 14 1 4 14 क्वेश्चन मार्क, 3 4 7 12 क्वेश्चन मार्क, 3 4 7 12 क्वेश्चन मार्क, 21 25 33 45 क्वेश्चन मार्क, 21 25 33 45 क्वेश्चन मार्क, 46 49 55 64 क्वेश्चन मार्क, 46 49 55 64 क्वेश्चन मार्क, 20 30 50 80 क्वेश्चन मार्क, 20 30 50 80 क्वेश्चन मार्क, 31 36 46 61 क्वेश्चन मार्क, जहां गलती हो मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे अच्छा से। 31 36 46 61 31 36 46 61 क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार यहाँ आएंगे 190 300 420 550 क्वेश्चन मार्क, 57 70 96 135 क्वेश्चन मार्क, 57 70 96 135 क्वेश्चन मार्क, 4 5 9 18 क्वेश्चन मार्क, 4 5 9 18 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहां पे आपको भरना है। 7 8 16 43 क्वेश्चन मार्क, 7 8 16 43 क्वेश्चन मार्क, 4 7 12 19 30 43, 4 7 30 4 7 12 19 30 43 क्वेश्चन मार्क, 1070 1173 1274 1375 क्वेश्चन मार्क, 1070 1173 1274 और 1375। उसके बाद क्वेश्चन मार्क 1023 2033 3043 4053, 1023 2033 3043 4053 क्वेश्चन मार्क, 7356 7356 7457 7457 7558 7558 क्वेश्चन मार्क। इन दोनों जो ये जो क्वेश्चन दोनों है 24 नंबर 25 नंबर, इस 24-25 नंबर क्वेश्चन के लिए आप ध्यान से देखिएगा। इसमें एक साथ नहीं लेना, ये हिंट मैं दे रहा हूं, एक साथ इसको नहीं लेना है। पूरा डिजिट पूरा संख्या को एक साथ नहीं लेना, इसका अंक बाई अंक लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको एडिशन सीरीज एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये मत समझिए कि आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, जब तक मेरा चैप्टर पूरा खत्म नहीं होगा तब तक आप ये मत बोलिए सर मैंने पढ़ा और मुझसे नहीं बना। पहले मुझे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, उसके बाद कम से कम आपको अप्रॉक्स 150 क्वेश्चन जरूर होंगे। 150 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 150 क्वेश्चन करने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप पूरा सीरीज एसएससी का बना सकते हैं। और नहीं हुआ तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, आप उस क्लास को भी कर सकते हैं। क्लियर है? आप मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जिन लोगों को क्लास रेगुलर करना है उन लोगों से एक ही निवेदन है कि आप मेरे वीडियो में जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उसके ऊपर में जब बगल वाले एक बेल बटन होगा, बेल बटन पे दबाएंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो भी मेरा वीडियो बनेगा उस वीडियो के लिए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आपके लैपटॉप में आ जाएगा, या तो मोबाइल कंप्यूटर में आ जाएगा। जहां भी जब भी सिस्टम ऑन करेंगे अगर मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिस आ जाएगी। ओके, धन्यवाद। जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल क्लास वीडियोज। Thank you.